देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। क्या बोलना चाहेंगे सावन के पहले ऐसी घटनाएं? सावन के पहले देखिए दुर्घटना होता है। आग लगा, तुरंत प्रशासन को खबर हुआ, सारे देख रहे हैं, जितना भी पंडा बाबा से लेकर सारे लोग हैं, तुरंत सूचना दिए। थोड़ा लेट से पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद तुरंत जो है इसको अग्नि को शांत किया गया। फायर ब्रिगेडियर का गाड़ी जो है यहाँ दो पहुंचा हुआ है, सब आग जो है बुझा दिया गया। लेकिन सामान जो है लगभग 50 लाख से ऊपर सामान का क्षति हुआ। हम लोग यही चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तुरंत संज्ञान में लेकर और क्षतिपूर्ति जो है यहाँ जिनका दुकान जला है उसको क्षतिपूर्ति जो है किया जाए। यही हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम अभी श्रावणी मेला आने वाला है, उसके पहले इस तरह का घटना घटा, दोबारा इस तरह घटना नहीं घटे, इसके लिए जो है इंतजाम और पक्का व्यवस्था रहना चाहिए। और यहाँ भी लक्ष्मीपुर चौक में फायर ब्रिगेडियर का सेंटर बनाना चाहिए। कम से कम सावन भर जो है यहाँ रहना चाहिए। कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकता है, इसलिए इस पर पहल की। आग लगी और इसके आसपास के वेन्यू के आसपास में देख सकते हैं बहुत जर्जर बिल्डिंग वगैरह भी है। जी। ये भी एक मतलब आने वाले एक आपदा का जर्जर बिल्डिंग है, उसको जांच का विषय है। जो क्षतिग्रस्त होने वाला है उस पर जो है किया जाएगा, उसके लिए संज्ञान। युवा आपके सामने मैं ला रहा हूँ, ये सोनू कुमार है और इसने लगभग 5 से 7 सिलेंडर जो है वो घर में जा के निकाला। अगर ये सिलेंडर नहीं निकलता तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा जान माल की जो क्षति होने की संभावना थी। तो इस युवा को मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। नहीं, सोनू कुमार जो है अपना काम जो किए हैं वो काबिले तारीफ है। अपना जान को हथेली पर रख के इन्होंने जो मदद किया, सिलेंडर वगैरह को जो खाली करवाया, इसके लिए ही बधाई का पात्र है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है इसको प्राइज दे, दोबारा इस तरह घटना नहीं घटे। और इस तरह नौजवान को हौसला बुलंद करने के लिए सरकार इनको जो है अपील कर। आग पे पूर्ण रूपेण काबू पा लिया गया है और अभी भी देख सकते हैं नौजवान और स्थानीय ज़बरदस्त एक्टिव उन्होंने किया है इस आग को प्रिवेंट करने में। और कई लोगों की, जैसे कि बार बार मैं बता रहा हूँ, एक सोनू कुमार का लड़का जो अभी आपने देखा होगा कि विधायक के साथ में भी आपने उनका स्टेटमेंट मैंने दिलवाया। और ये देख सकते हैं, ये बस चीज़ें जल जाती हैं, बस उसके अवशेष रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी मेटल के जो भी सामान हैं ये ऐसे ही हैं। बाद बाकी चूड़ियाँ, लाह के सामान, प्लास्टिक के खिलौने, इसके वजह से ये आग शॉर्ट सर्किट में, जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये ऐसी भयावह स्थिति बनी थी। और जबकि अब पूर्ण रूपेण आग पे काबू पा लिया गया है। और जैसा आप देख सकते हैं, देखिए प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, देख सकते हैं किस हिसाब से। देखिए लाह, सारे इसी लाह और प्लास्टिक की वजह से आग का जो ये विकराल रूप हमने देखा, यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है। प्लास्टिक के खिलौने, फ़ोटोज़, बहुत सारे कूट और बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से पूरा जो आप ये बर्बादी का जो आलम देख रहे हैं, ये सारा कुछ अब देखिए। देखिए प्लास्टिक नहीं, कांच है और कांच भी देखिए किस तरीके से पिघल गया है। आग की क्या तपिश थी, आप देख सकते हैं। ये लाह, सारा का सारा ये लाह और ये चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ और प्लास्टिक की चूड़ियाँ, पूरा मेल्ट हो गया है, कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है। आग पे काबू तो पा लिया गया, लेकिन इसके बाद का साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ वो मैं स्थानीय से जब बात करता हूँ तो आप सुने। बेहद ही चौंकाने वाला और काफ़ी मार्मिक बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ स्थानीय मिहिर जी हैं। मिहिर जी बताएं, ये जो अभी आग लगी इसका साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिला? 3 बजे के आसपास सर जब हल्ला हम सुनते हैं तो ठीक मेरे घर के बगल में 2 मार्केट था,
जो कि रोज़ खुलता था, रोज़ उसमें दुकानदारी होती थी। उस मार्केट में आग लगा हुआ था, ऐसा आग लगा हुआ था कि 15 कदम 20 कदम पीछे से भी उसको हम जो है सो कवरेज कर रहे थे तो हमारे शरीर में उसका ताप आ रहा था। और उसका ताप आ रहा था। 10 मिनट 20 मिनट मेरे खड़ा रहने के बाद में यहाँ पर PCR की एक वैन आती है और वो भीड़ तो हटाती है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था इसका जो है कि अग्निशमन वाले को या इसका और भी कोई बुझाने का कोई कार्यक्रम, इसका कोई कार्यक्रम नहीं करती है, ना ही कोई आता है। कोई जान माल की क्षति? जान माल की इसमें 50 से 60 लाख रुपये की माल की हमारे हिसाब से अनुमानित क्षति हो गई है, जिसका कि आकलन पूरी तरह से हम लगा नहीं पाते हैं कि हम अनुमान बता रहे हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि 50 से 60 लाख का इसमें क्षति हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी जो घर में है उसके लिए भी प्रशासन को हम जिम्मेदार बताएं या हम स्थानीय को बताएं, किसको बताएं हमको समझ में नहीं आ रहा है। उनके जान माल की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई योजना नहीं था, कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं था जो बता सके कि इसमें कैसे आदमी को बचाना है, कैसे इसमें आग को बुझाना है, क्या करना है। 1.5 घंटे के आसपास में जब गुजर जाता है तो अग्निशमन की गाड़ी आती है और उसमें से बंदरबाट होता है कि मेरे यहाँ पहले शहर में ऐसी व्यवस्था सर हम बहुत दिन के बाद इस कुव्यवस्था को हम देखे हैं, जो हमको अनुमान नहीं था कि डेवलप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग जगह में भी ऐसा व्यवस्था इतना देर में नहीं आता है। इस आग की वजह से क्या कोई घायल या ऐसा कुछ? घायल हुई है, मेरी एक चाची घायल हुई है जो बिल्कुल अपने घर में जो अरेस्ट थी, जिनको निकलने का कोई दाम नहीं था। मैंने अपने घर के छत से उनके और उनकी पुत्र वधू को अपने छत के दीवार से फांद के निकाले हैं, तो उनकी जान की रक्षा हो पाई है। तो अभी तक पता चल पाया कि आग की वजह क्या थी, कैसे लगी आग? की वजह बताया जा रहा है, ऐसे तो जानकारी हमको भी नहीं है, लेकिन वजह बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास लाइन दिए होंगे, लाइन आया, शॉर्ट सर्किट का वजह बताया जा रहा है, जिसमें कि एक गाड़ी यहाँ पर गैस सिलेंडर की थी, उसी समय अचानक थी, जिसको आनन फानन में हम लोगों ने साइड हटाया। यदि वो भी चपेट में आती तो क्या होता। हमको सबसे दुख की बात यह है कि व्यवस्था में रिलीफ पहुंचाने में इतना यदि विलम्ब हो सकता है तो सर इसमें रिलीफ पहुंचना और नहीं पहुंचना बिल्कुल इक्वल है। अभी तो स्थानीय विधायक से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि यहाँ पे एक अग्निशमन का ऑफिस यहाँ पे एक दिया जाएगा, अस्थाई या अस्थाई, उसकी तो उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन बता रहे थे कि यहाँ पे सावन के महीने में सबसे ज़्यादा मोस्ट क्राउडेड प्लेस यही होता है। हाँ बिल्कुल होता है, किया जाएगा, अच्छी बात है, किया जाए, लेकिन सर 1.5 घंटा यदि बेला बगान से यहाँ अग्निशमन को आने में लगे तो कहने का मतलब है कि आग लग जाए तो बुझे न बुझे, ये भगवान भरोसे है कि हम अपने डिपार्टमेंट के भरोसे तो हम नहीं रह सकते हैं। बाल्टी भर पानी दे के ही आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह देना चाहेंगे सर कि जान बहुत कीमती है, जान को बचाया जाए। जान बचाने में सर विलम्ब और जान को नहीं बचाना दोनों एक समान है। जान बचाने में विलम्ब करना, किसी के इलाज को पहुंचाने में विलम्ब करना और इलाज नहीं करना कोई खास अंतर नहीं है। तो हम कहेंगे कि पदाधिकारी को सजग होना चाहिए और पदाधिकारी जन कल्याण के लिए होते हैं, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। और स्थानीय तो है ही, लेकिन स्थानीय के पास में क्या है, उनके पास सोर्स क्या है, जितना है उतना तो ही करेंगे, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं पाठक जी।